नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका राकेश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। आशा करता हूं बच्चों आप लोग अपने घरों पे स्वस्थ होगे और मस्त होगे। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको पता लगेगा कि किसी चीज़ के होने की जो संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो हम कैसे और किस बेसिस पे निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए हमको पहले ये जानना होगा हमारे नेचुरल फिनोमेना क्या हैं। बच्चों नेचुरल फिनोमेना यानी कि नेचर में चीज़ें कैसे घटित होती हैं, उसके दो कंसेप्ट हैं। एक होती है डिटर्मिनिस्टिक और एक होती है इनडिटर्मिनिस्टिक। बच्चों डिटर्मिनिस्टिक और इनडिटर्मिनिस्टिक, बच्चों ये दो फिनोमेना नेचुरल हैं। ये नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। जिसे हम जान सकते हैं या निकाल सकते हैं उसे डिटर्मिनिस्टिक किया जाता है। जो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते उसे हम इनडिटर्मिनिस्टिक फिनोमेना में रखते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों जो हम लोग निकाल सकते हैं वो क्या है, जैसे सनराइज होता है, कहाँ से, ये हम निकाल सकते हैं, सनराइजिंग। इनडिटर्मिनिस्टिक नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। या नेक्स्ट अगर हम सड़क पे जाएंगे तो हमको क्या दिखेगा, कोई डॉग दिखता है, कोई एनिमल या क्रीचर दूसरा जैसे काऊ दिखता है, या हमको बैग कोई पड़ा हुआ मिल जाता है, या कोई मोटर दिख जाती है, कुछ भी दिख जाता है। तो ये बच्चों क्या है, इनडिटर्मिनिस्टिक फिनोमेना है। बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ की होने की संभावना। जैसे अगर हम एक सिक्का उछालें तो सिक्का उछालेंगे तो उसके दो फेसेस होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। अगर हम सिक्का उछालेंगे तो संभावना हेड आने की है, टेल आने की है, या कभी कभी क्या होता है बच्चों, अगर किसी कारणवश कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो सिक्का गिर नहीं पाता और सीधे सीधे आ जाता है। अगर हम इसको ओमिट कर दें तो दो ही चीज़ होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो बच्चों जो हम लोग चांस बोलते हैं हेड आने का या टेल आने का चांस कितना है, तो बोला जाता है 50%। 50% परसेंट में बच्चों क्या हो गया, 50/100, यानी कि इसको 1/2 करते हैं। ये 1/2 हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी सॉरी 1/2 होती है। 1/2 का मतलब 50%। अगर हमने एक सिक्का उछाला और वो सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे गिरता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की बच्चों प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, जिसको हम लोग 50-50% कहते हैं। अब बच्चों हम लोग सिंपल स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। एक और इसमें चीज़ आता है, ऑल possible set of outcome। बच्चों जो भी पॉसिबल सेट होता है उसका आउटकम हम सिंपल स्पेस कहते हैं। जैसे बच्चों हम लोगों ने हेड और टेल दिया, तो या तो इसमें क्या होगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये किस तरह, कितने तरीके से आ सकता है, दो तरीके से, हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसका सिंपल स्पेस क्या है बच्चों, दो है।
इवेंट क्या होते हैं? कोई चीज़ घटित हो रही है, कोई चीज़ हो रही है, तो बच्चों उसको कहते हैं इवेंट। अगर हम एक टॉस उछाल रहे हैं तो टॉस उछालना इवेंट है, ठीक है। और उसके सिंपल स्पेस हेड या टेल आएंगे, ये दो तरीके से आएंगे। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे बात कर लें प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की यानी कि संभावना की, किसी भी चीज़ के होने की संभावना क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। अगर बच्चों इसी एग्जाम्पल को कंसीडर किया जाए तो अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, ये तो हमने ऐसे बता दिया जो जर्नल वे में होता है। अब फॉर्मूले पे आते हैं बच्चों। अगर टॉस उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ओके। तो हेड आना या टेल आना, ये कितने तरह का आउटकम्स हो गया पॉसिबल? एक हेड आएगा, एक टेल, दो। लेकिन हेड जब आएगा तो वो तो एक ही तरीके से हेड आएगा, जब हेड आएगा तो हेड ही आएगा, तो वो फेवरेबल आउटकम हो गया, वो हो गया 1/2, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2। बच्चों किसी चीज़ की होने की संभावना और ना होने की संभावना का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। यानी कि अगर किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी PE है और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी PE' है, इनका सम हमेशा बच्चों 1 होगा, ठीक है। हमेशा ये 1 होगा। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो लाइज करेगी 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। ये आपका हमेशा काम आएगा जब पूछा जाएगा किसी चीज़ के होने ना होने की संभावना क्या है। तो होने की संभावना तो हमने निकाल लिया 1/2। अगर ना होने की, ये था क्या किसके बराबर? ये आपके प्रोबेबिलिटी के बराबर था। अगर आपसे पूछ लिया जाता है बच्चों कि ना होने की संभावना हेड ना आए, तो यानी कि टेल आएगा। तो ना होने की संभावना अगर पूछता, सॉरी, तो ये कितना हो जाता? PE बार, वो कितना होता? वो 1 - PE होता। यानी कि होने की संभावना के 1 में से बच्चों 1/2 घटाते तो आता 1/2, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट हमारा प्रोबेबिलिटी का, जो कि हमारे 10th स्टैंडर्ड में यूज़ आएगा। कार्ड के बारे में हम लोग और डिटेलिंग पढ़ेंगे जब कार्ड के क्वेश्चन आएंगे कि कार्ड में कैसे प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, कि वो एस होगा या क्वीन होगा, जैक होगा, तो उसके बारे में हम तब डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं चैप्टर पे। बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स है प्रोबेबिलिटी का, चैप्टर 15 एक्सरसाइज, इसमें 15.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कंप्लीट द स्टेटमेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E, यानी कि होने ना होने की संभावना। यानी कि हम लोग ने प्रोबेबिलिटी PE प्लस PE बार ना होने की, ये हमेशा बराबर होती है बच्चों 1 के। यहाँ पे आपका आएगा 1। सेकेंड वाला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज
जो होगा ही नहीं उसकी होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनिस्टिक। इन event. The probability of an event that is certain to happen is 1। हमेशा होने की संभावना क्या होगी? 1। Such an event is called deterministic। इवेंट। अब फोर्थ वाला कह रहा है द सम ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। बच्चों जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनका सम हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। बच्चों हमेशा किससे बड़ी होगी? 0 से। ओके। एंड लेस देन और इक्वल टू हमेशा किससे कम होगी? 1 से। सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसको। ओके।